नमस्कार दोस्तों, कलाबाई की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो अपना आम डालने के बारे में। तो नमस्कार, आप क्या कर रहे हैं आज? एक्चुअली मैं आम का अचार डाल रही हूँ। तो अभी मैं बाज़ार से आम कटवा के लाई हूँ, क्योंकि घर पे तो आम काटना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पर वो लोग जल्दी जल्दी काट लेते हैं, वो जो भी चार्ज करते हैं लेकिन काट देते हैं। तो एक्चुअली वो ना सारी फांके अलग से नहीं हो पाती, तो उनको अलग अलग कर रही हूँ। और देखिए जैसे ये गुठलियाँ रह जाती है ना, अंदर गुठलियों के टुकड़े भी रह जाते हैं, तो ये सब भी निकालने पड़ते हैं अलग अलग। तो वही सब कर रही हूँ। फिर इसके बाद इनको धोऊंगी, और क्योंकि मौसम यहाँ तो ठीक ही है तो धूप में सुखाऊंगी। 1-2 दिन तो सुखाना पड़ेगा हल्दी लगा के। जब ये इसमें से पूरी तरह से मॉइस्चर निकल जाएगा, क्योंकि अचार का दुश्मन है मॉइस्चर। जरा सा भी पानी रह गया या पानी रह गया या लग गया तो अचार बर्बाद हो जाता है। तो वही कर रही हूँ। देखिए गुठलियाँ निकाल रही हूँ, ये सारी गुठलियाँ निकली हैं। इसके बाद इसे धो के फिर इसे हल्दी वल्दी लगा के थोड़ा इसको सुखाऊंगी। 1-2 दिन सुखाऊंगी। जब पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा, फिर इसका जो मसाला प्रिपेयर होगा, जिसमें मेथी दाना, सौंफ, कलौंजी, ये सबको ड्राई रोस्ट करके भून के, जिससे कि उनका मॉइस्चर कंटेंट चला जाए, वो सब उनको दरदरा से पीस के, उसके अलावा हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, थोड़ा नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और हींग भी डालते हैं। और ये सब टेस्ट इन्हांसर्स हैं तो डालते हैं। और फिर वो मसाला मिक्स कर देंगे इसमें। जब ये प्रॉपर्ली अच्छी तरह से सूख जाएगा तो मसाला इसमें मिक्स करके फिर उसको मस्टर्ड ऑयल में डालेंगे। वैसे तो हम और दूसरे ऑयल में भी डाल सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में सबसे टेस्टी बनता है। तो हल्का सा उसको गर्म करना होता है, ज़्यादा नहीं गर्म करना होता मस्टर्ड ऑयल को। और फिर अकॉर्डिंगली आप मसाला मिक्स करने के बाद उसमें ऑयल डाल दीजिए, और उसको फिर मर्तबान आप इंश्योर कर लीजिए कि पूरी तरह से सूखा हो। और हम लोग तो क्या करते हैं, एक्चुअली एक हींग का टुकड़ा लगा, उसको जलाते हैं, उसके ऊपर मर्तबान रख देते हैं, तो उसके ऊपर अच्छी सी सौंधी सी खुशबू आती है, मतलब हींग की खुशबू आती है बेसिकली। फिर उसमें ये मसाला, ये जो अचार बना है हमारा, जो मिक्स करके रखा था मसाला, वो उसमें डाल देते हैं। और फिर इसको कई दिन तक धूप में दिखाना पड़ता है, क्योंकि बहुत केयरफुल रहना पड़ता है अचार के मामले में। मॉइस्चर वगैरह बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। तो ये आप हर साल डालते हैं अचार? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरी मदर भी जब थी तो हमेशा हर साल हम, क्योंकि घर के अचार का कोई मुकाबला नहीं है, तो हम लोग घर का अचार ही प्रेफर करते हैं। तो एक बार डाल लेते तो कई दिन तक चलता रहता है। तो आम का अचार, गर्मी जैसे इस मौसम में आम का अचार डलेगा, फिर नींबू का सीजन आएगा, नींबू का अचार डलेगा, मिर्च का अचार डलेगा, कटहल का, करेले का, तो जैसे भी होता है डालते रहते हैं। क्योंकि घर का अचार में ही मजा आता है। बाहर का अचार एक तो उसका, उससे मन नहीं भरता। और ये कितना टाइम लगाता है अचार बनने में? ये तो देखिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये सब करके जब मर्तबान में भरेंगे, उसके बाद इसको रेगुलर धूप दिखानी पड़ेगी 10-15 दिन, जब तक भी बनता है, खाने के लिए तैयार हो जाता है उस हिसाब से। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं कि आपका अचार जल्दी ही बनेगा, आम का अचार जो आप बना रहे हो, है ना? ठीक है, हम लोग भी ईगरली वेट करेंगे कि बन